हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू जैसे स्टडी क्लासेस। हम क्रांतिकारी आंदोलन पढ़ रहे हैं, जो थोड़ा बचा था उसको पढ़ेंगे और एक आध टॉपिक अदर पढ़ेंगे। देखिए, जब भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद की जो है वो शहीद हो गए देश के लिए, तो उसके बाद क्या हुआ, पश्चिम बंगाल में उसी समय एक सूर्य सेन नामक मास्टर जी रहते थे जो पढ़ाते थे। तो उन्होंने इंडियन रिपब्लिक आर्मी की स्थापना की बंगाल में। ये अब घटना कहाँ हुई, बंगाल में। तो इंडियन रिपब्लिकन आर्मी, तो इसकी जब इन्होंने इसकी स्थापना किसने की, सूर्यसेन ने। सूर्यसेन, तो इनको सूर्यसेन को मास्टर दा के नाम से जानते हैं, मास्टर दा के नाम से। कहीं कहीं बड़ा दा भी मिलता है, कहीं कहीं ऐसे भी दा मिल जाता है, तो आप मतलब इससे विचलित ना होना। मास्टर दा के नाम से जानते हैं क्योंकि ये पढ़ाते थे, मास्टर थे। और देखिए, जो इन्होंने इंडियन रिपब्लिक आर्मी की स्थापना की, इसमें महिलाएं और पुरुष दोनों भागीदार थे। ये लोग क्या थे, शस्त्र को लिए हुए थे, इसीलिए अपने आप को आर्मी बोलते थे। तो ये चट्टगांव में, वहीं पर बंगाल में चट्टगांव एक था, तो चट्टगांव शस्त्रागार कांड। ये चट्टगांव शस्त्रागार कांड 1930 में होता है। चट्टगांव शस्त्रागार कांड क्या है, ये जो इंडियन रिपब्लिक आर्मी के लोग थे, ये गए चट्टगांव में और अंग्रेज का जो शस्त्रागार था उसको लूट लिए। तो जब इसको लूट लिए तो कुछ लोग तो यहाँ से भाग निकले और कुछ लोग अंग्रेज के पकड़ में आ गए। तो जो पकड़ में आ गए उसमें से एक आध लोग ने आत्महत्या भी कर लिया था। तो उनको क्या हुआ, काला पानी भेज दिया गया, जो पकड़े गए थे कुछ पुरुष वर्ग को। और फिर बाद में जो मास्टर दा थे, इनको फांसी दे दिया गया। तो सूर्यसेन को इसी कांड में क्या किया गया, फांसी दे दिया गया। सूर्यसेन को फांसी दे दिया गया, ठीक है। तो इस तरह से ये बंगाल वाले भी एक मतलब अच्छा सा एक क्रांतिकारी आंदोलन वहाँ पर किए थे। देखिए, जिस समय लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी, उसी समय क्या हुआ था, पंजाब में ही नौजवान सभा की स्थापना हुई थी। यहाँ से केवल 2 क्वेश्चन बनते हैं, इसकी स्थापना कब हुई और ये किस लिए हुआ। तो नौजवान सभा जो थी, ये आपका 1926 में, और साइमन कमीशन के विरोध में ये सभा आई थी। किसके विरोध में, तो साइमन कमीशन के विरोध में। साइमन कमीशन के विरोध में। तो यहाँ से केवल 2 क्वेश्चन बनता है। और बंगाल में क्या हुआ, इंडियन रिपब्लिक आर्मी की स्थापना हुई और ये चट्टगांव के शस्त्रागार को 1930 में लूट लिए। इसमें सूर्यसेन को क्या हुआ, फांसी दे दिया गया। देखिए, जब साइमन कमीशन का इतना विरोध हुआ तो अंग्रेजों ने पूछा, अगर हमारी आप बात नहीं मान रहे हैं तो आप कैसे देश को चलाएंगे। तो इसमें नेहरू रिपोर्ट आई, ये आई 1928 में। नेहरू रिपोर्ट क्या है, नेहरू रिपोर्ट यही जान लेते हैं। नेहरू रिपोर्ट, देखिए नेहरू रिपोर्ट आई 1928 में। 1928 में जब नेहरू रिपोर्ट आई तो देखिए, यहाँ पर सबसे बड़ी कंफ्यूजन लोगों की हो जाती है, बच्चों की, कि नेहरू रिपोर्ट जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत की थी।
जवाहरलाल नेहरू ने इस रिपोर्ट को नहीं प्रस्तुत किया था। इसको मोतीलाल नेहरू जो उनके पिता थे, उनकी अगुवाई में जो है 9 सदस्यीय टीम के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो ये मोतीलाल नेहरू ये थे प्रमुख, अगुवाई में इनके था तो प्रमुख ये हो जाएंगे, प्रमुख थे। और उसके बाद इसमें कितने सदस्य थे? तो 9 सदस्य। और इनको कितना टाइम लगा था? तो 1 साल का, 1 वर्ष का इन्होंने को टाइम लगा था। और इस जो है रिपोर्ट की सबसे ज़्यादा प्रमुख ये बात थी कि इन्होंने डोमिनियन होता है उस राज्य की मांग की थी। डोमिनियन राज्य की इन्होंने मांग की थी, या स्टेट की, डोमिनियन स्टेट की मांग इन्होंने की थी। और इसमें पूर्ण स्वराज्य का मांग नहीं हुआ था। ये बात आप याद रखेंगे कि इसमें पूर्ण स्वराज्य का मांग नहीं हुआ था। पूर्ण स्वराज्य शब्द आ गया तो इसको भी हम यहीं समझ लेते हैं। देखिए, लाहौर अधिवेशन जो हुआ था 1929 में, कांग्रेस अधिवेशन, तो लाहौर का अधिवेशन हुआ 1929 में। अधिवेशन ये 1929, और ये किसका था? तो कांग्रेस का था, कांग्रेस का। लाहौर अधिवेशन कांग्रेस का था। इसमें जवाहरलाल नेहरू जो थे अध्यक्ष थे। कौन अध्यक्ष था? तो जवाहरलाल नेहरू, जो मोतीलाल के पुत्र हो जाएंगे। और जवाहरलाल नेहरू जो प्रथम प्रधानमंत्री थे अपने भारत के, उनके पिताजी मोतीलाल नेहरू थे। नेहरू ये क्या हो जाएंगे? अध्यक्ष। कांग्रेस के 1929 लाहौर का अधिवेशन जो हुआ था उसमें, और वहीं पर इन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। यहाँ पर इन लोगों ने क्या किया था? पूर्ण स्वराज की मांग, स्वराज की मांग, ठीक है। और यहीं पर एक चीज़ और सुनिश्चित कर दी गई थी कि हम जो 1930 में है, 1930 में 26 जनवरी 1930 को हम अपना प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। तो यहीं पर इन्होंने क्या कर दिया था? 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस। इन्होंने यहीं पर घोषणा कर दी थी। ये घोषणाएं हुई थी लाहौर अधिवेशन 1919 में। देखिए, एक लाल कुर्ती आंदोलन हुआ था, इसके बारे में भी हम जान लेते हैं यहीं पर। तो ये अपने दक्षिण भारत में ना होके उत्तर भारत में हुआ था। तो उत्तर भारत के, वो भी पाकिस्तान अफगानिस्तान वाला क्षेत्र। लाल कुर्ती आंदोलन, लाल कुर्ती आंदोलन जो है ये लगभग 1929 से 30 के मध्य में हुआ था। जो खान अब्दुल गफ्फर थे उन्होंने किया था। इसका जो संचालन है वो खान अब्दुल गफ्फर ने किया था। इनको द्वितीय गांधी या सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। तो इनका नाम सीमांत गांधी आप जानेंगे, सीमांत गांधी या द्वितीय गांधी, द्वितीय गांधी के नाम से, ये दोनों नाम इन्हीं के हैं। देखिए, ये जो है ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के क्षेत्रों में हुआ था। क्या हुआ था? ये लोग लाल कुर्ता पहन के, उसके बाद गांधी जी के नियमों के अनुसार अहिंसा को अपनाते हुए इन्होंने शांति से इस आंदोलन का संचालन किया था। तो ये गांधी जी के नियमों पर आधारित थी। आप ये बात भी लिख सकते हैं, इसीलिए इसको, ये आंदोलन गांधी जी
के नियम पर आधारित थी। और गांधी जी का क्या नाम था? सत्य अहिंसा। तो वही सत्य अहिंसा पे था। इस तरह से, और ये इसका जो क्षेत्र हो जाएगा उत्तर पश्चिम भारत, और उत्तर पश्चिम भारत में क्या आता है? पाकिस्तान अफगानिस्तान का इलाका। तो उस समय चूंकि पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था, ये लगभग कब हुआ था? तो 1929 से 1930 के मध्य में हुआ था। ये कहीं कहीं 1930 से 31 में लिखता है, तो जो कि गलत है। NCERT ये डेट मानती है। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास शेयर किया कीजिए। थैंक यू।